रियल लाइफ स्टोरीज पे माइंड ब्लोइंग वेब सीरीज बनाने के लिए जाने जाने वाले टीवीएफ को एक बार फिर अपने न्यू वेब सीरीज एस्पिरेंट्स के लिए प्रेज किया जा रहा है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स पे बेस्ड ये वेब सीरीज हमें बहुत सारे मैसेजेस देने में कामयाब जरूर रही है, चाहे वो लेसन्स लाइफ के लिए हो, करियर के लिए हो या फ्रेंडशिप रिलेशनशिप्स के लिए हो। तो चलिए देखते हैं वो 12 सबसे इंस्पायरिंग लेसन्स जो हमें इस सीरीज से सीखने को मिलते हैं। नंबर 12 पे आता है पेशेंस, डेडिकेशन और परसीवरेंस। ये बात एसके सर अपनी क्लास को बताते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं कि पेशेंस, डेडिकेशन और परसीवरेंस इज द की टू अचीव एनीथिंग। मेहनत कोई नहीं देखता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अभिलाष और संदीप भैया की जर्नी है। संदीप भैया रेडियो पे न्यूज सुनते थे ताकि मोबाइल से डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो सके। वहीं अभिलाष को रूम में अपने लैंडलॉर्ड की टीवी से डिस्टर्बेंस होती थी, वो फिर भी लाइब्रेरी जाके पढ़ता था, जिससे हमें उनका डेडिकेशन दिखता है। जब अभिलाष को यूपीएससी के 2 और चांसेस का मिलना पता चला था तो वो परसीवरेंस के साथ वापस अपनी तैयारी शुरू करने के लिए निकल गया था। नंबर 11, रीजन टू अचीव योर गोल्स। संदीप भाई अभिलाष से फर्स्ट एपिसोड में पूछते हैं कि तुम्हें आईएएस क्यों बनना है, जिसका अभिलाष के पास उस टाइम पे एक परफेक्ट आंसर नहीं था, मगर बाद में उसे फाइनली समझ आता है कि वो क्यों आईएएस बनना चाहता है। उसका मानना होता है कि वो चेंज लाने के काबिल जरूर है और आईएएस बन के वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व कर सकता है। यही बात बहुत सारे ऑथर्स भी अपने बुक में कह चुके हैं, जैसे कि नेपोलियन हिल थिंक एंड ग्रो रिच में कहते हैं कि हमें अपने गोल को क्लियरली डिफाइन करना होगा और समझना होगा उस पर्पस को कि हमें वो क्यों चाहिए, जिसके साथ ही हम उस गोल को पाने के लिए क्लियर प्लान्स बना पाएंगे। नंबर 10 पे आता है द राइट पाथ। अभिलाष को हमने देखा कि उसको हिस्ट्री लेना था क्योंकि इलेक्ट्रिकल में वो फेल हो रहा था और उसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट भी था, मगर वो जिससे भी पूछता था वो उसको कंफ्यूज कर देते थे। मगर बाद में जब वो संदीप भैया से पूछता है तो वो उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट ना हो वो लेने का कोई मतलब नहीं है। और ये देख के कि टॉपर ने भी वो सब्जेक्ट लिया है इसलिए मैं भी ये ले लूँ तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इससे हमें समझ आता है कि हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपने करियर को चूज़ करते टाइम हमें अपने इंटरेस्ट को समझना चाहिए और ये तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि उसने ये करियर या डिसीजन लिया है और आज वो इतना सक्सेसफुल हो गया है तो मैं भी वही ले लेता हूँ। ऐसा करने से हम बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। नंबर 9 पे आता है आर्ट एंड फियर। एपिसोड 2 में हमने देखा कि एक आईएएस ऑफिसर आती है सेंटर में और एक रियल और बहुत ही इंस्पिरेशनल एक्सपेरिमेंट की स्टोरी बताती है जो आर्ट एंड फियर बुक में लिखी गई थी। ये स्टोरी एक सेरेमिक्स पढ़ाने वाले प्रोफेसर की है जो अपने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में बांटते हैं। एक ग्रुप को वो कहते हैं कि तुम जितने पॉट्स बना सकते हो बनाओ, क्वालिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं दूसरे ग्रुप से वो कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ एक पॉट बनाना है जो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बाद में टाइम खत्म होने पर जब देखा गया तो सरप्राइजिंगली ग्रुप ए ने ज़्यादा अच्छे पॉट्स बनाए थे ग्रुप बी से। इस पर एनालाइज करने पर पता चला कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि ग्रुप बी ने अपना सारा टाइम सोचने में ही निकाल लिया था कि वो एक परफेक्ट पॉट कैसे बनाएंगे। वो अपना आइडियल पॉट सोचते रह गए, प्लान करते रह गए, मगर क्रिएट ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो डर रहे थे कि वो परफेक्ट से नीचे कुछ ना बना दें, जिससे कि देखा गया कि वो ऑलमोस्ट मेंटली पैरालाइज्ड ही हो गए थे। जबकि ग्रुप ए को क्वालिटी की जब कोई फिक्र नहीं थी तो वो शुरू में बहुत ही बेकार पॉट्स बना रहे थे, मगर पॉट्स बनाते बनाते उनको एक्सपीरियंस आने लगा और वो धीरे धीरे अपनी सारी गलतियों को दूर करते करते बिल्कुल परफेक्ट पॉट्स बनाने लग रहे थे। अब क्योंकि ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है इसलिए हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम अपनी डेली लाइफ को ही देखें तो हम यूजुअली कोई भी काम के एक्शंस लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसी बात को बहुत सारे ऑथर्स भी थिंकर और डूअर वाली मेंटालिटी में एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 8 पे आता है फेलियर्स। पिछली स्टोरी के बाद वो आईएएस ऑफिसर अपने सर की बात करती हैं जिन्होंने उनको ये स्टोरी बताई थी। अब जैसा कि आपने देखा था कि अभिलाष को वो सर पसंद नहीं आ रहे थे क्योंकि उन्होंने खुद आईएएस नहीं निकाला था, मगर इसी बात पे वो आईएएस ऑफिसर कहती हैं कि फेलियर से भी हम लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं। फेल होने वाला ही बता सकता है कि गलतियां कहाँ नहीं करनी है। सक्सेस स्टोरीज तो हमें रोज सुनने को मिलती है, मगर फेलियर स्टोरीज की कोई बात ही नहीं करता है। ये बताने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं जो बता सके कि अपनी जर्नी में उनसे कहाँ गलती हुई थी, जिसे सुन के हम उस गलती से खुद बच सकते हैं। और यही बात चाणक्य जी ने भी कही थी कि दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ऊपर प्रयोग करके सीखने में तुम्हारी उम्र निकल जाएगी। नंबर 7 पे आता है पॉजिटिव अप्रोच। अभिलाष को सब कहते थे कि वो बहुत नेगेटिव है,
हमेशा नेगेटिव साइड को ही देखता है। मुझे फील हुआ कि तुम्हारी लाइफ में अप्रोच थोड़ी नेगेटिव है। इस पे उसका कहना था कि प्रैक्टिकल होना पड़ता है, नेगेटिव साइड को ही देख के चेंज आ सकता है। मगर बाद में उसको फिर समझ आता है कि नेगेटिव साइड्स देखने के साथ साथ पॉजिटिव अप्रोच भी होना चाहिए, जिसके साथ ही वो किसी काम को एक्शंस में बदल सकता है और उसके साथ ही पॉजिटिव रिजल्ट्स में। उसे ये समझ आता है जब उसने अपने लैंडलॉर्ड के साथ पॉजिटिविटी से अच्छे रिश्ते बनाए थे और ऐसे ही जब उसने रोड साइड पे एक पोर्ट होल को ठीक करवाया था। नंबर 6 पे आता है विजन। हमने देखा था कि अभिलाष के रूम में हमेशा लबासना की फोटो रहती थी, जो एक सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और उसको देखते रहने का अभिलाष को बहुत ऑब्सेशन था। इसी विजन के बारे में भी बहुत सारे बुक्स जैसे कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में भी लिखी हुई है, जिसका मतलब है कि हमें अपने माइंड को क्लियरली बताना होगा कि हमारा एग्जैक्ट गोल क्या है, जिसके बाद ही हमारा माइंड हमें उस तरफ ले जाने में अपने आप हेल्प कर सकता है। नंबर 5 पे आता है फेक इट टिल यू मेक इट। गुरी अभिलाष को एक स्टूडेंट की स्टोरी बताता है जिसको इंटरव्यू में आंसर्स नहीं पता होते हैं, मगर वो इंटरव्यूअर के सामने खुद को ऐसे कॉन्फिडेंटली शो करता है जैसे कि उसको हर चीज का नॉलेज है। इसी बात पे गुरी ये फ्रेज अभिलाष को कहता है कि फेक इट टिल यू मेक इट, जो कि एक बार फिर द पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड जैसी बुक्स में भी लिखी हुई है, जिसका मतलब है कि हमें अपने गोल को पाने से पहले कॉन्फिडेंस इमिटेट करना चाहिए और अपने माइंड को ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए जैसे कि हमारा गोल हमें ऑलरेडी मिल चुका हो। नंबर 4 पे आता है इज प्लान बी फॉर लूजर्स। वैसे तो इस सीरीज में प्लान बी के लिए काफी मिक्स्ड ओपिनियंस दिखाए गए हैं। संदीप भैया का यूपीएससी पिछले अटेम्प्ट में सिर्फ 1 मार्क्स से रह गया था। इस पे उनका कहना था कि उन्होंने और कोई प्लान नहीं बनाया है कि अगर यूपीएससी नहीं निकला तो वो क्या करेंगे। उनका मानना था कि प्लान बी इज फॉर लूजर्स। ऐसी अभिलाष धैर्य को टॉम एंड जेरी का एग्जाम्पल दे के बोलता है कि उसमें टॉम सिर्फ अपने एक टाइम के खाने के लिए लड़ रहा होता है, मगर जेरी हमेशा अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा होता है। उसके पास कोई प्लान बी होता ही नहीं है। इसी प्लान बी के बारे में बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने भी बात करी है। I hate plan B. मगर फाइनल एपिसोड में जब पता चलता है कि संदीप भैया आईएएस तो नहीं मगर सिविल सर्वेंट बन गए थे, तो उनका मानना होता है कि प्लान बी लूजर्स के लिए नहीं बल्कि बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होता है, और वो शायद हमेशा से गलत थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बहुत से रिश्ते भी खो दिए थे। नंबर 3 पे आता है फैमिली और ड्रीम्स। पिछले पॉइंट को ही कंटिन्यू रखते हुए संदीप भैया की स्टोरी, जैसा कि हमने देखा था, वो अपने ड्रीम्स के पीछे भागने की रेस में अपने रिलेशनशिप को ही खो बैठे थे, और ऐसी जर्नी अभिलाष की भी रही थी। संदीप भैया कहते हैं कि उनको फाइनली समझ आया कि फैमिली, दोस्ती, रिलेशनशिप्स, अपने ड्रीम्स के लिए सैक्रिफाइस करना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। उनको खो के हम अपनी ड्रीम्स को शायद अचीव कर भी लेंगे, मगर हमारे लिए हमारी फैमिली, पार्टनर या दोस्त जैसा चीयर करने वाला हमें कोई भी नहीं मिलेगा। नंबर 2 पे आता है सैक्रिफाइस। संदीप भैया के जाने के बाद अभिलाष को इस पिक्चर के सामने दिखाया जाता है जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की सैक्रिफाइस की बात लिखी होती है, जिससे दिखता है कि अभिलाष इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था। जैसा कि हमने देखा था कि अपनी आईएएस जर्नी में अभिलाष ने भी एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया होता है। अपनी गर्लफ्रेंड और आईएएस बनने में वो आईएएस को चुनता है, जो कि उसका नंबर 1 ड्रीम था। फाइनली नंबर 1 पे आता है वो फर्स्ट सीन जिसमें अभिलाष लोगों को बोतल फेंकने का तरीका सिखा रहा होता है। वैसे तो ये लेसन बाकी लेसन से बहुत ज़्यादा अलग ज़रूर है, मगर क्योंकि ये एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, इसलिए ये बहुत इंस्पायरिंग ज़रूर है। नहीं, तुम बताओ कि इसको कैसे फेंकोगे। ये लो बॉटल को। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा लेसन सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक और शेयर करना हमारे वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।